हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिशिर पांडे आप सभी का एसजीएस क्लासेस की लेक्चर सीरीज़ में स्वागत करता हूं। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, जो कि क्लास 10th एनसीईआरटी बायोलॉजी के लाइफ प्रोसेसेस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इसी नोट पर हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा आज का लेक्चर है वो एक्सक्रीशन और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पर है, जिसके कुछ कंटेंट जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है डेफिनेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सक्रीशन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सक्रीशन एंड सेक्रीशन, थर्ड excretory organs in different animal groups, and fourth is the summary of excretory organs of plants and animals। तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे प्राइमरी चीज़ जो है वो एक्सक्रीशन, जो डेफिनीशन है एक्सक्रीशन की, वो डेफिनीशन क्या होती है, हमें इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना है। तो देखिए, बॉडी सिस्टम है और इस बॉडी सिस्टम में बेसिकली दो बातें होती हैं। इस बॉडी को कुछ कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं बॉडी की ग्रोथ और रेगुलेशन के लिए, और बॉडी में जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं उसके थ्रू जो वेस्ट एलिमिनेट होता है वो बॉडी से एक प्रोसेस के थ्रू एलिमिनेट होता है। तो कंपाउंड्स का बेसिकली जो हमारे यूजफुल कंपाउंड्स हैं, उनका बॉडी में किस तरीके से जनरेशन होता है और वो किस तरीके से बॉडी में यूज़ होते हैं, इसके लिए एक प्रोसेस होता है। और वो जो मेटाबॉलिक वेस्ट हमारी बॉडी से एलिमिनेट होता है वो किस तरीके से एलिमिनेट होता है, उसके लिए भी हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होता है। तो इन दो प्रोसेसेस के बच्चों क्या आप नाम बता सकते हैं? तो जो पहला प्रोसेस है जिसमें बेसिकली हम यूजफुल सब्सटेंसेस की बात करते हैं बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को और रेगुलेटरी प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए, वो प्रोसेस कहलाता है सेक्रीशन। दैट मीन्स कि जो सेक्रीशन है वो बेसिकली एडिशन ऑफ, सिंपल टर्म्स में अगर हम पढ़ें तो एडिशन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस इन द बॉडी है, वेयर एज द सेकेंड प्रोसेस विच इज़ द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। तो ये आगे जाके हम बेसिकली इन दोनों के बीच में थोड़ा सा और डिटेल में डिफरेंसेस देखेंगे, लेकिन बेसिक जो पार्ट यहाँ पर डेफिनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि यूजफुल सब्सटेंसेस का बॉडी में इंट्रोडक्शन बाय द various processes that are occurring in the body is called as secretion, and the elimination of waste is basically called as excretion। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले एक्सक्रीशन की डेफिनेशन देखते हैं। तो एक्सक्रीशन इज बेसिकली अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म रिमूव्स एक्सेस और टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। देखिए, ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि एक एक्सक्रीशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिजम्स एक्सेस या टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट को मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के थ्रू जो बना होता है वो बॉडी से एलिमिनेट करते हैं। अब देखिए, मेटाबॉलिज्म जो वर्ड यहाँ पर लिखा गया है, इट इज़ बेसिकली द सम टोटल ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो बेसिकली जो मेटाबॉलिज्म है वो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का बेसिकली रिजल्ट है। जितने भी बिल्डिंग अप प्रोसेसेस होते हैं बॉडी में वो एनाबॉलिक प्रोसेसेस कहलाते हैं, मतलब जिनमें किन्हीं कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन होता है।
ठीक है। और जो प्रोसेस जिसमें बेसिकली कंपोनेंट्स का ब्रेक डाउन होता है, उन प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों? कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो जो मेटाबॉलिज्म है वो एक्चुअली नेट रिजल्ट है ऑफ द कैटाबॉलिक एंड मेटाबॉलिक एनाबॉलिक एक्टिविटीज, और इसी के थ्रू बेसिकली जो वेस्ट हैं वो बॉडी में एक्सक्रीशन के प्रोसेस में जनरेट होते हैं। अब देखिए 3 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको यहाँ दिख रहे हैं जिनकी हम यहाँ पर बात करते हैं कि यूनिवर्सल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन प्लांट्स क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन एनिमल्स क्या होता है, और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो जनरली उनका जो नेचर है वो क्या है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, और ये हमारा बच्चों थर्ड क्वेश्चन है। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म यूनिवर्सल। यूनिवर्सल यहाँ पर इसका मतलब है जो हर कोई मैंडेटरी है, भाई चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल, हर प्लांट सेल से और हर एनिमल सेल से वो चीज़ बेसिकली एज अ वेस्ट सिस्टम निकलेगी ही निकलेगी। उसके अलावा दूसरे कंपोनेंट्स भी निकल सकते हैं, लेकिन उसका एलिमिनेशन हर बॉडी सेल करता है, चाहे वो प्लांट का हो चाहे वो एनिमल का हो। तो आई होप कि आपको यहाँ पर यूनिवर्सल का मतलब समझ में आ गया होगा। अब देखिए यूनिवर्सल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन प्लांट्स की अगर हम बात करें तो वो होता है बच्चों ऑक्सीजन, और अगर हम यूनिवर्सल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन एनिमल्स की बात करें तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस चीज़ को समझते हैं। आपको पता होता है कि जो 2 प्रोसेसेस होते हैं, 2 प्रोसेसेस कौन से? एक प्रोसेस को बच्चों हम यहाँ ए कह देते हैं और एक प्रोसेस को बी कह देते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एज रॉ मटेरियल यूज्ड होके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल शुगर्स की सिंथेसिस करती है, सॉल्युबल शुगर्स की सिंथेसिस करती है, वाटर एलिमिनेट होता है और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होती है। उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। उस प्रोसेस को हम बेसिकली क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और देखिए यहाँ पे जो ये बी प्रोसेस है जहाँ पर ऑक्सीजन का यूज करके हम बेसिकली कंपाउंड्स का, जो कि कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, फैट्स हो सकते हैं, और ऐसे कोई भी कंपाउंड्स हम बेसिकली ऑक्सीडेशन करते हैं जिससे बेसिकली एनर्जी का रिलीज होता है। उस प्रोसेस को हम बच्चों क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। दैट मीन्स कि अगर हम इन दोनों गैसेस की बात करें तो ये बाय प्रोडक्ट्स हैं, ये बेसिकली बाय प्रोडक्ट्स हैं 2 प्रोसेसेस के। ए प्रोसेस जिसको हम फोटोसिंथेसिस कह रहे हैं उसका बाय प्रोडक्ट है बच्चों ऑक्सीजन, और जो बी प्रोसेस है जिसमें बेसिकली रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसमें जो बाय प्रोडक्ट होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। दैट मीन्स रेस्पिरेशन का प्रोसेस अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो कैरेक्टरिस्टिकली प्रेजेंट है, वैसे तो रेस्पिरेशन हर सेल में होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है ये कैरेक्टरिस्टिक है प्लांट सेल का। ये कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों, इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट्स। इसलिए यहाँ पर जो गैस फोटोसिंथेसिस के थ्रू एज अ यूनिवर्सल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्लांट के केस में रिलीज हो रही है वो है ऑक्सीजन। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो जो गैस रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू एनिमल से एक्सक्रीट आउट होती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए ये 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्लियर होंगे। अब अगर हम बात करें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है उनका जो बेसिक नेचर है वो क्या होता है, तो वो बेसिकली नाइट्रोजिनस होता है। अब अलग अलग सिस्टम्स में आप देखेंगे, अलग अलग एनिमल ग्रुप्स में जो ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का नाइट्रोजनस फॉर्म में एलिमिनेशन है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। वो यूरिया के फॉर्म में हो सकता है, वो अमाइनो एसिड्स के फॉर्म में हो सकता है, वो यूरिक एसिड के फॉर्म में हो सकता है, वो
अलग अलग तरीके से अलग अलग कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन के फॉर्म में पॉसिबल है। तो होप आपको ये 3 इंपॉर्टेंट MCQs अलॉन्ग विद द डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन समझ में आ गए होंगे। अब देखिए, व्हाट इज द नीड टू रिमूव एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। इसका बहुत सिंपल आंसर है, ताकि बॉडी में जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस हैं उनका एक्यूमुलेशन ना हो जाए। अगर इन एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस का बॉडी में एक्यूमुलेशन होता है तो बेसिकली बॉडी को नुकसान हो सकता है और कभी कभी इसके लीथल इफेक्ट्स भी देखे जा सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल बताता हूँ, जिसको हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। तो हम सभी को पता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। देखिए होता क्या है कि नॉर्मली जो ऑक्सीडाइज स्टेट कार्बन की है वो है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म की, लेकिन जब वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है बेसिकली। तो होता ये है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब ब्लड के साथ कंबाइन करता है तो ये एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट और स्टेबल कंपोनेंट को जनरेट कर देता है, जिसका डिसोसिएशन बॉडी से जल्दी से नहीं हो पाता और ये बॉडी सिस्टम में धीरे धीरे करके क्या करना शुरू कर देता है, पॉइजनिंग करना शुरू कर देता है और इंसानों की डेथ भी हो सकती है। तो अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं हो पाया या किसी भी सोर्स से बाहर से हमारी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होके कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का केस बनता है, देन दिस इज बेसिकली अ फेटल फिनोमेनन। ये बहुत फेटल होता है क्योंकि इससे डेथ हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर हमने बात कर ली है 3 क्वेश्चंस की, जिसमें हमने व्हाट इज एक्सक्रीशन की बात करी है, व्हाट आर द 3 important MCQs which can be related with the process of excretion, why excretory products should be removed from the body, and the 4th is the significance of excretion. That means कि excretion जो है ह्यूमन सिस्टम में क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों इसको इस तरीके से लिखना है, क्योंकि जो एक्सक्रीशन है वो अनवांटेड बाय प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म का रिमूवल करता है, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस को या टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंसेस को बॉडी से रिमूव करता है। तीसरी चीज, ये बेसिकली आयनिक कंसेंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स को रेगुलेट करता है। फोर्थ, इट रेगुलेट्स द वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी, एंड फिफ्थ, इट ऑल्सो रेगुलेट्स द pH ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। तो आज द क्वेश्चन कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, तो आप बेसिकली ये 5 पॉइंट वहां पर लिख सकते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट सेशन में आ रहे हैं, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो बेसिक डिफरेंस एक्सक्रीशन और सेक्रीशन में है वो क्या होता है। देखिए मैंने आपको ये बता दिया है कि एक्सक्रीशन हमेशा यूजफुल मटेरियल्स की सिंथेसिस है इनसाइड द बॉडी, लाइक हार्मोन्स, म्यूकोसल सेक्रीशन, लुब्रिकेशंस एक्सेट्रा। अब अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें तो इट इज ऑलवेज द रिमूवल ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, और इस वेस्ट का बच्चों जो नेचर है वो मैंने आपको बता दिया है, इट इज बेसिकली नाइट्रोजनस वेस्ट। तो ये हमने यहाँ पर ये बात कर ली है। अब दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर डिफरेंस में आता है वो क्या होता है कि सेक्रीशन के से कौन कौन से सब्सटेंसेस बेटा बेसिकली बॉडी में रिलीज होते हैं, जैसे हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स है, सलाइवा है। ये बॉडी सिस्टम में देखिए यूजफुल होते हैं। क्यों? अगर आप बेसिक बात करें हार्मोन्स की तो ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को गवर्न करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में हम जाके इनके डिफरेंट रोल्स को अलग अलग ऑर्गन से जो अलग अलग हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। जिस तरीके से हार्मोन्स काम करते हैं वैसे ही
एंजाइम्स काम करते हैं जिनका अपना स्पेसिफिक रोल होता है, और आपको पता है कि जो सलाइवा है ये कहीं ना कहीं इसका रोल डाइजेशन में है। अब अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें और एक्सक्रीटरी मटेरियल्स के एलिमिनेशन की बात करें, तो अगर आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको मैंने यूनिवर्सल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन एनिमल्स की बात करी थी, ये इसकी बात हो चुकी है। स्वेट, आप जानते हैं जो पसीना होता है, इसमें बेसिकली जो मेजर लॉस है वो सॉल्ट्स का होता है। टेयर्स, आप जानते हैं आंसू, तो ये बेसिकली क्या होता है, लैक्राइमल ग्लैंड्स जो होते हैं बॉडी में वो टेयर प्रोडक्शन करते हैं। feces and urine are basically, these are the components which are actually removed from the body through the process of excretion. Now the third point of difference is कि what kind of process is excretion and secretion. तो basically जो secretion है वो एक active process है, मतलब यहाँ पर ATP का requirement होता है, यहाँ पर बेसिकली एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है। बल्कि यहाँ पर जब हम एक्सक्रीशन की बात करेंगे तो नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो बेसिकली ये एक पैसिव प्रोसेस होता है। तो दिस इज द थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस कि secretion is an active process whereas excretion is a passive process. The fourth point of difference is कि the secretory substances are involved in the metabolism of the body. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये रिलीज होंगे और ये बेसिकली क्या होंगे बच्चों, रिलीज होंगे, और ये कोई ना कोई एक फिजियोलॉजिकल एक्ट को परफॉर्म करेंगे, इसीलिए ये मेटाबॉलिकली इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की, तो वो जनरेट ही तब होते हैं जब वो बॉडी में और ज़्यादा यूज़ नहीं हो सकते, और अब उनका जो फेट है वो ये है कि उनको बॉडी सिस्टम से एलिमिनेट होना पड़ेगा। दैट मीन्स द एक्सक्रीटेड सब्सटेंसेज आर नो लॉन्गर ऑफ यूज टू द बॉडी, दे आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। अब देखिए, अगर हम इस कंटेंट की बात करें तो ये जनरली स्कूल लेवल पे जो हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें उस फॉर्म में ये पूछा जा सकता है। तो आप सभी को इस पार्ट में इस क्वेश्चन को इस तरीके से तैयार करना है कि ये आपके 2 पर्पस बेसिकली सॉल्व करें। बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्सक्रीशन इन 2 मार्क्स, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आप 4 पॉइंट सीधे सीधे लिख दीजिए, वो एक्सक्रीशन का फीचर्स बन जाएंगे, और अगर सेक्रीशन पूछ रहा है तो उस सेक्रीशन के इस तरीके से फीचर्स बन जाएंगे, और डिफरेंशिएट बिटवीन, तो ये हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। अब देखिए, हम यहाँ पे 2 पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, और ये 2 पॉइंट्स जो हैं ये कौन से हैं कि एक तो फीचर्स का डिस्टिंग्विश होना, ठीक है, फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं ऑफ सेक्रीशन एंड एक्सक्रीशन, आप इस चीज को इसी टॉपिक से तैयार कर सकते हैं। और दूसरी चीज है हमने डिस्कस करा है डिफरेंस बिटवीन, तो ये दोनों क्वेश्चन इस कंटेंट से आपके तैयार हो जाएंगे। अब चलिए हम ये देखते हैं कि अलग अलग एनिमल ग्रुप्स में जो अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं उनका क्या रोल होता है। देखिए, अगर हम बात करें प्रोटोजोन्स की, अगर हम बेसिकली बात करते हैं प्रोटोजोन्स की, और प्रोटोजोन्स में जैसे हम बात करते हैं बच्चों अमीबा की, तो हम देखते हैं उसमें प्लाज्मा लेमा इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अब ये प्लाज्मा लेमा क्या चीज होती है ये आपको हम बताते हैं कि जो नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन है, या जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, उसी का दूसरा नाम है प्लाज्मा लेमा। तो बेसिकली प्रोटोजोन्स लाइक अमीबा में जो वेस्ट का एलिमिनेशन है वो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा के थ्रू होता है। अब देखिए, जनरल बॉडी सरफेस का
क्या मतलब होता है इसे थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए, मान लीजिए जो हमारे पास ये एक सिस्टम है, ये एक हमने बॉडी बना दी, और यहीं से अगर कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल और ऑक्सीजन की एंट्री हो, कैसे होगी कि यहाँ पे कुछ स्पेशल पोर्स हो सकते हैं या कोई और चीज़ हो सकती है जिससे गैसेस का अंदर आना या बाहर जाना पॉसिबल हो पाता है। तो इस तरीके से जो एलिमिनेशन होता है उसको हम जनरल बॉडी सरफेस का नाम देते हैं। और जो जनरल बॉडी सरफेस है से एलिमिनेशन होता है वो पॉरीफेरा में, जिसमें हमारा बेसिकली स्पॉन्जेस आ जाते हैं, और सीलेंट्रेट्स जिसमें हाइड्रा आ जाता है। इन केसेस में बेसिकली क्या होता है, जो जनरल बॉडी सरफेस है उससे एलिमिनेशन होता है। अब व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस टॉपिक इज कि आपको 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में जो एक्सक्रीशन होता है वो कैसे होता है, क्योंकि क्लास 10th में हमने अमीबा के बारे में भी डिस्कशन करा होता है, हमने हाइड्रा स्पॉन्जेस के बारे में भी डिस्कशन करा होता है, इसीलिए ये दोनों चीज़ें पूछी जा सकती हैं। थर्ड है एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन जिसमें जो कि बेसिकली फ्लेम सेल्स के नाम से जाना जाता है। और ये जो फ्लेम सेल्स हैं ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं बच्चों प्लैटीहेलमिन्थेस के, जिसमें जिनको हम कॉमनली क्या कहते हैं, कॉमनली हम इनको फ्लैट वर्म्स के नाम से जानते हैं। These platyhelminthes are commonly called as what? These platyhelminthes are commonly called as flat worms. इनको हम कहते हैं flat worms। क्यों कहा जाता है flat worms? क्योंकि ये basically flat होते हैं, और इसमें 2 important example टेनिया एंड फेस्योला ये फ्लैट वर्म्स की कैटेगरी में आते हैं, जो कि फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस है। और इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है या बेसिकली जो सेल्स जिनके थ्रू यहाँ पर एक्सक्रीशन होता है वो हमारे क्या होते हैं, वो फ्लेम सेल्स होते हैं। अब देखिए, नेफ्रीडिया इज अनदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन विच इज प्रेजेंट इन एनेलिडा, और एनेलिडा का इम्पॉर्टेंट मेंबर जिसको हम सभी जानते हैं, जिनको हम फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स या टिलर्स ऑफ लैंड्स कहा जाता है, उनका नाम है अर्थवर्म। दैट मीन्स अर्थवर्म के केस में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन्वॉल्व है वो है नेफ्रीडिया। अब देखिए, कॉकरोच हम सभी जानते हैं कि ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो यूबिक्विटस होता है। यूबिक्विटस का मतलब है कि ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता और ये हर जगह पाया जाता है, ये किसी भी कंडीशन में सरवाइव कर सकता है। तो जो कॉकरोच है वो ऑर्थोपोडा में आता है, और जो इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स। अब हम पर्टिकुलरली देखिए, हम सभी के घर में मकड़ी होती है जिसको हम स्पाइडर्स कहते हैं। तो जो स्पाइडर का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है कॉक्सल ग्लैंड्स, वो है कॉक्सल ग्लैंड्स। तो जो स्पाइडर्स का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमने इसके बारे में डिस्कशन कर लिया है। अब देखिए, अगर हम वर्टिब्रेट्स में आते हैं तो वर्टिब्रेट्स में अलग अलग फॉर्म्स के ओरिजिन ऑफ किडनीज को देखा गया है, और अगर आप देखें कि तो वर्टिब्रेट्स है उसमें जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है बेसिकली किडनीज। और लास्ट में देखिए, जो प्रॉन्स हैं जो कि एक एक्वेटिक एनिमल है, जो कि क्रस्टेशियंस का मेंबर है, उसमें एंटीनल ग्लैंड्स या जो कॉमनली उन एंटीनल ग्लैंड्स को हम ग्रीन ग्लैंड्स भी कहते हैं, दीज आर बेसिकली द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो बेसिकली यहाँ पर हमने ये देखा कि डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स में कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब चलिए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, जहाँ हम ये देखेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स में, बेसिकली प्लांट्स और एनिमल्स में किस तरीके के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो हैं वो मतलब प्लांट्स और एनिमल्स में बेसिकली जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है वो किस तरीके से जनरेट होते हैं, और ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स किस तरीके से बेसिकली बॉडी सिस्टम से रिमूव होते हैं।
तो चलिए यहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं। अब पहले अगर हम बात करें बच्चों प्लांट्स की, तो यहाँ पे जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, आप ये समझिए। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय विच प्रोसेस बाय विच इट इज प्रोड्यूस्ड इज बेसिकली रेस्पिरेशन। क्यों, आप समझिए इस बात को कि हर बॉडी सेल, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल, वो रेस्पायर करेगा ही, और जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो आपको पता है जो बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। प्लांट्स के केस में बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि कंपैरेटिवली अगर हम बात करें, कंपैरिजन करें हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के रेफरेंस में, तो ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस होती है इन कंपैरिजन टू द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज रिलीज्ड बाय द प्लांट सेल। इसलिए प्रोसेस तो वही रहेगा, बेसिकली रेस्पिरेशन, जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है। और प्लांट्स के केस में डिफ्यूजन थ्रू स्टोमेटा इज द मेन process by which it is excreted out. That means कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स में रेस्पिरेशन के थ्रू बेसिकली प्रोड्यूस होती है और डिफ्यूजन थ्रू स्टोमेटा के थ्रू बेसिकली रिमूव होती है। अगर अब हम बात करें बच्चों ऑक्सीजन की, तो आपको पता है जो ग्रीन सेल्स होते हैं जिनमें बेसिकली क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। दैट मीन्स ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स में जनरेट होती है और डिफ्यूजन के थ्रू वो एटमॉस्फेयर में थ्रू द स्टोमेटा रिलीज हो जाती है। अब हम यहाँ बात करें नेक्स्ट कंपोनेंट की कि कैल्शियम ऑक्सलेट्स ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, या कोई दूसरे एलिमेंट जैसे रेजन्स है, टैनिन्स हैं, ये प्लांट सिस्टम में किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर हम इनकी बात करें तो ये देखिए मेटाबॉलिज्म्स जो होता है अलग सेल्स में, उनका रिजल्ट है। तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस विच आर अकरिंग इन द प्लांट सिस्टम एक्चुअली जनरेट ऑक्सलेट्स, टैनिन्स, रेजन्स। एंड अगर हम पर्टिकुलरली ऑक्सलेट्स की बात करें तो ये रिमूव तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि होते हैं, लेकिन ये प्लांट सिस्टम में सेल्स में स्टोर हो जाते हैं, और जब उस सेल की डेथ होती है तो उसी के साथ साथ ये बॉडी सिस्टम से एलिमिनेट हो जाते हैं। और टैनिन्स का क्या केस होता है कि दे आर स्टोर्ड एंड दे आर लॉस्ट इन द ओल्ड टिश्यूज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। अब कैल्शियम ऑक्सलेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं ये बेसिकली हम देखते हैं कि अगर हम कभी भी जो अरवी है या गागले हैं उनके पत्तों को बेसिकली बॉयल करके हम ना खाएं तो हम देखेंगे कि वो चुभन सी हमारे गले में होती है, और वो इसीलिए होता है क्योंकि ये कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स वहाँ नीडल शेप में पाए जाते हैं जिन्हें हम कॉमनली रेफाइड्स कहते हैं। तो रेफाइड्स जो हैं वो उनका जो नेचर है वो बेसिकली बेसिक है क्योंकि वो कैल्शियम ऑक्सलेट्स के क्रिस्टल्स हैं। और जब कभी भी यहाँ पर इसको एक एसिड के साथ, जो कि आप जनरली हम लोग बच्चों क्या करते हैं, टैमरिंड यूज़ करते हैं या इमली की चटनी यूज़ करते हैं, तो ये एसिड बेसिकली इस बेसिक कंपोनेंट को न्यूट्रलाइज कर देता है, और जैसे ही इसके क्रिस्टल्स जो कि रेफाइड्स कहलाते हैं डिसॉल्व होते हैं, हमारे गले की चुभन जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो जो कैल्शियम ऑक्सलेट है वो एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम के थ्रू हम एक्चुअली खाते हैं जो कि प्लांट प्रोडक्ट है, और वो हमारे गले में इचिंग भी प्रोवाइड कर सकता है, और लेकिन उसकी एक होम रेमेडी मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब चलिए देखते हैं कि एनिमल्स के केस में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो कैसे प्रोड्यूस होता है और वो किस तरीके से एलिमिनेट होता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें उसके प्रोडक्शन की, तो अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो पहला एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ऑब्वियस बात है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू बनता है, और लंग्स के में जो एक्सपायरेशन प्रोसेस होता है जब बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड
बॉडी सिस्टम से बाहर जाती है, उस प्रोसेस को हम एक्सपायरेशन कहते हैं, उस प्रोसेस से एक्चुअली रिलीज होता है। और एक्सपायरेशन के प्रोसेस को किस तरीके से होता है ये हम बेसिकली हमारे रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस वाले चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। वाटर जो है एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट is basically generated in the process of respiration as metabolic water, या जो नॉर्मली हम बाहर से एक्सटर्नल इंटेक करते हैं बॉडी में वाटर, इस तरीके से हमारी बॉडी में आता है और किडनीज, लंग्स एंड स्किन के थ्रू बॉडी सिस्टम से एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि वाटर को हम लोग बेसिकली यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। तो जितने भी वेस्ट हैं या जो भी प्रोसेस बॉडी में चलता है उसको जो बेसिकली ठीक तरीके से चलाने के लिए, एंजाइम्स की एक्टिविटी को कराने के लिए, किसी चीज़ के मूवमेंट को कराने के लिए, वो सारी चीज़ों के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट ज़रूर होती है। इसलिए जो वाटर है वो हमारी बॉडी में बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसीलिए हमें वाटर का इंटेक जो होता है बच्चों वो ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ता है। अब जो एक्सेस सॉल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं वो या तो मेटाबॉलिज्म के थ्रू बनते हैं या हम उनका इंटेक करते हैं। इंटेक अगर हम बात करें तो देखिए बेसिकली जैसे ORS का घोल होता है, या हम कोई दूसरी चीज़ जो जिसके थ्रू हम एक्सेस सॉल्ट्स को ले सकते हैं, वो बेसिकली एक माध्यम बनते हैं बॉडी में एक्सेस सॉल्ट्स के इंडक्शन के लिए। और किडनीज और स्किन बेसिकली एक्सेस सॉल्ट्स के एलिमिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब अगर हम बात करें यूरिया के एलिमिनेशन की, तो ये बेसिकली डीएमाइनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स के थ्रू बनता है और किडनीज के थ्रू रिमूव हो जाता है। तो डीएमाइनेशन का मतलब होता है बेसिकली, डी का मतलब रिमूवल, अमाइनेशन का मतलब होता है अमोनिया। तो बेसिकली रिमूवल ऑफ अमोनिया फ्रॉम अमाइनो एसिड्स का जो बाय प्रोडक्ट है वो बेसिकली क्या है बच्चों, वो बेसिकली है यूरिया। तो डीअमाइनेशन का मतलब हुआ रिमूवल ऑफ अमोनिया, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जब रिमूवल ऑफ अमोनिया फ्रॉम अमाइनो एसिड्स हुआ तो इस प्रोसेस को हम बेसिकली क्या कहते हैं, डीअमाइनेशन। और डीअमाइनेशन का बेसिक जो रिजल्ट है वो है यूरिया प्रोडक्शन। तो इस तरीके से अलग अलग जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो प्लांट और एनिमल सिस्टम में प्रोड्यूस होते हैं और वो उनसे एलिमिनेट होते हैं। तो इस स्लाइड में बेसिकली हमने यही देखा है कि कौन कौन से एक्सक्रीटरी कंपोनेंट्स हो सकते हैं, कैसे वो प्रोड्यूस होते हैं और वो कैसे प्लांट और एनिमल सिस्टम से एलिमिनेट होते हैं। अब बच्चों आज के इस लेक्चर में हमने बेसिकली यही 4 बातें करनी थी, जिसमें हमने बेसिकली डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन पे ध्यान दिया है, डिफरेंस बिटवीन एक्सक्रीशन एंड सेक्रीशन पढ़ा है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स को स्टडी करा, और एक समरी ली हमने प्लांट्स और एनिमल्स के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की, कैसे वो प्रोड्यूस होते हैं और कैसे बॉडी सिस्टम से एलिमिनेट होते हैं। और अपने कमिंग लेक्चर में हम बेसिकली ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में ध्यान देंगे, उसके कंपोनेंट्स क्या 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 होते हैं और उनके रोल्स क्या 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 होते हैं। तो हम अब आप लोगों से अपने नेक्स्ट लेक्चर में विद अ फ्रेश टॉपिक मिलेंगे। तो जिनको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो वो काइंडली इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।